हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वह किस अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को, फार्मिक अम्ल को, लैक्टिक अम्ल को या स्टीएरेटिक अम्ल को? तो जब चींटियां काटती हैं तो वह फार्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, अपमार्जक हैं साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक एक प्रकार के साबुन होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती है? स्वर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को ऑक्टेन संख्या दर्शाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, अवकरण द्वारा या नाइट्रीकरण द्वारा? तो खाद्य तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आंसू गैस हैं अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से आंसू गैस क्लोरीन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धातुओं में जोड़ लगाने या बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, मीथेन। धातुओं में जोड़ लगाने या बिल्डिंग में एसिटिलीन गैस की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? लोहा, मोलिब्डेनम, चांदी, टंगस्टन। बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन यूज होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वे तत्व जिनमें परमाणु भार एक ही होते हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो वे तत्व जिनमें परमाणु भार एक ही होते हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब निम्न बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, आक्री गैस। तो विद्युत बल्ब में आक्री गैस प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? न्यूसाइड, मास्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रिन, सेरीन।
तो एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर मस्टर्ड गैस बनाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाती हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द्रव्य सोना के नाम से कौन जाना जाता है? पेट्रोलियम, प्लेटिनम, एक्वारेजिया, पायरीन। तो द्रव्य सोना के नाम से पेट्रोलियम जाना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम अर्धचालक प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 26%, 36%, 46%, 60%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाह या लैक है एक प्राकृतिक अपरूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। लाह या लैक एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पावर एल्कोहल है पीने योग्य इथाइल एल्कोहल, परिशुद्ध इथाइल एल्कोहल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथिल एल्कोहल, परिशुद्ध मिथाइल एल्कोहल। तो पावर एल्कोहल ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथिल एल्कोहल है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धुआं निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस का गैस में विलयन। नेक्स्ट, टारटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में, इमली में, फलों के रस में, लाल चींटियों में। टारटरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर पतली तह चढ़ी रहती है, किसकी रहती है? क्रोमियम की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की, निकिल की। जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर जस्ता की पतली तह होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, काट स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को, इथाइल एल्कोहल को, इथिलीन ग्लाइकॉल को, या ग्लिसरॉल को। काट स्पिरिट या वुड स्पिरिट के नाम से मिथाइल एल्कोहल को जाना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
निम्नलिखित में अनुचुंबकीय ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आम्ल, क्षार, लवण, उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बनाए जाते हैं? क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से या फॉर्मेल्डिहाइड से? तो यूरोट्रोपिन फॉर्मेल्डिहाइड से बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, ताप स्थिर रहता है। तो ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड? तो लवणों में से सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निम्न में से कौन सा है? Fe, आयरन, निकिल, एमो, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकिल होता है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, आइसोटोन होते हैं समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी। हमने अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आप बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।